स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा है जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए किया जाता है, उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए किया जाता है, अर्थात पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। स्त्री प्रत्यय मुख्यतः कौन कौन से हैं? नोट कर लीजिए। टाप प्रत्यय, इसको डाप प्रत्यय हो जाता है, टाप और डाप प्रत्यय, और दूसरे गीप और गीस प्रत्यय, गीप और गीस प्रत्यय, ये स्त्री प्रत्यय है। टाप और डाप प्रत्यय, गीप और गीप प्रत्यय। टाप और डाप प्रत्यय जो हैं ये अकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। टाप और डाप प्रत्यय का प्रयोग अकारांत, मतलब जिन शब्दों के अंत में ए हो, अकारांत पुल्लिंग शब्दों को, अकारांत पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग बनाने के लिए, स्त्रीलिंग बनाने के लिए किया जाता है। टाप और डाप प्रत्यय का प्रयोग अकारांत पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग बनाने के लिए किया जाता है। यानी अकारांत पुल्लिंग शब्दों को जब हमें स्त्रीलिंग बनाना हो तो टाप या डाप प्रत्यय लगाते हैं। इनका आ शेष रहता है। टाप और डाप प्रत्यय का आ शेष रहता है, ये याद रखना है। टाप और डाप दोनों का आ शेष रहता है। जैसे आपके सामने शब्द है अज, और इसमें आपको जोड़ना है टाप प्रत्यय, तो टाप प्रत्यय का आ शेष रहेगा और ये बन जाएगा अजा। ऐसे ही अश्व शब्द है, इसमें आपको टाप जोड़ना है तो टाप का आ शेष रहेगा और बन जाएगा अश्व। ऐसे ही व्रत है, व्रत में टाप जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा वृद्धा। ऐसे ही सरल शब्द है और इसमें टाप जोड़ना है तो ये बन जाएगा शरला। यानी टाप और डाप का आ शेष रहता है और शब्द के अंत में ये जुड़ करके, अकारांत शब्दों के अंत में जुड़ करके उसका स्त्रीलिंग बना देते हैं। ये इसका पहला नियम था। दूसरा, यदि शब्द के अंत में अक का उच्चारण हो तो टाप लगने पर कैसे पूर्व में वर्ण ई का प्रयोग करते हैं? लिख लीजिए इसको। यदि शब्द के अंत में
अक का उच्चारण हो, ध्यान देना, यदि शब्द के अंत में अक का उच्चारण हो, यदि शब्द के अंत में अक का उच्चारण हो तो टाप लगने पर, टाप प्रत्यय लगने पर हो तो टाप प्रत्यय लगने पर कैसे पूर्व जो वर्ण होगा, लगने पर कैसे पूर्व वर्ण, कैसे पूर्व वर्ण में ई का प्रयोग करते हैं। यदि शब्द के अंत में अक का उच्चारण हो, शब्द के अंत में यदि अक का उच्चारण हो और उसमें हमें टाप जोड़ना है तो कैसे पूर्व का जो वर्ण है उससे पहले ई का प्रयोग और करते हैं। जैसे शब्द है सेवक, इसमें आपको जोड़ना है टाप। यहां पर देखिए शब्द के अंत में अक का उच्चारण हो तो यहां सेवक अक, सेवक अक, शब्द के अंत में अक का उच्चारण हो रहा है और इसमें हमें क्या जोड़ना है, टाप जोड़ना है। ऐसी स्थिति में कैसे पूर्व वर्ण में, कैसे पूर्व क्या है वह, इस वर्ण में ई और जोड़ देते हैं, ई का प्रयोग कर देंगे। जैसे से, वह में ई जुड़ेगा, वी और कै का टाप जोड़ करके का हो जाएगा और बन जाएगा शेविका। इस तरह से हमें याद रखना है। ऐसे ही श्रावक है, शब्द है श्रावक, इसमें आपको टाप जोड़ना है तो ये बन जाएगा श्राविका। अंतिम कैसे पहले वर्ण में ई जोड़ करके और टाप जोड़ दिया जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। ऐसे ही चालक, इसमें टाप जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा चालिका, क्या बन जाएगा चालिका। इसमें हमें विशेष रूप से याद रखना है, यदि कोई शब्द प्रत्यांत न हो तो कैसे पूर्व ई का प्रयोग नहीं होगा। यदि कोई शब्द प्रत्यांत नहीं हो, यानी शब्द के अंत में कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ हो तो वहां कैसे पहले ई का प्रयोग नहीं करेंगे। इसको भी आप नोट कर लें। यदि कोई शब्द प्रत्यांत न हो तो कैसे पहले ई का प्रयोग नहीं करते हैं, ई का प्रयोग नहीं करते हैं। ये इसकी नियम के अनुसार इसको आप याद रखेंगे। यहाँ हमने कैसे पहले ई का प्रयोग करके टाप प्रत्यय जोड़ा था, लेकिन ये शब्द प्रत्यांत थे और यदि कोई शब्द प्रत्यांत नहीं होगा, यानी शब्द के अंत में प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है तो वहां कैसे पहले ई का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे शंकर, उदाहरण लिख लीजिए। शंकर ये शब्द है हमारे सामने और इसमें आपको टाप प्रत्यय जोड़ना है। ये प्रत्यांत नहीं है, स्वयं एक स्वतंत्र शब्द है। यहाँ टाप जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा शंकिका, नहीं बनेगा, ये बनेगा शंका। इस तरह से बनेगा। ऐसे ही उपत्यक, उपत्यक शब्द में आप टाप जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा उपत्यका। इस तरह से ये हमें याद रखना है। अब आता है गीप प्रत्यय। गीप प्रत्यय भी पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग बनाने में प्रयुक्त होता है।
गी प्रत्यय जो है इसका ई शेष रहता है, गी प्रत्यय का ई शेष रहता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है ये आप यहाँ नोट कर लीजिए। गी प्रत्यय का प्रयोग ऋकारांत तथा नकारांत शब्दों में स्त्रीलिंग बनाने के लिए गी प्रत्यय का प्रयोग होता है। ऋकारांत तथा नकारांत शब्दों में शब्दों का स्त्रीलिंग बनाने के लिए गी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ऋकारांत और नकारांत शब्दों का, ऋकारांत और नकारांत जो पुल्लिंग शब्द हैं उनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए गी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे शब्द है धात्री और इसमें आपको गी प्रत्यय जोड़ना है तो ये बन जाएगा धात्री, इस तरह से। ऐसे ही कर्तरी, इसमें आप गी प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा कर्तरी। ऐसे भर्तरी, भर्तरी के अंदर आप गी प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा भर्तरी। इस तरह से अभिनेत्र में अगर आप गी प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा अभिनेत्री। इस तरह से ऋकारांत और नकारांत जो शब्द होते हैं उनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए गी प्रत्यय का प्रयोग होता है। लेकिन हमें इसमें ये चीज याद रखनी है कि कुछ शब्द हैं जो ऋकारांत और नकारांत होते हुए भी उनमें गी प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। तो इसको आप यहाँ नोट लगा करके लिख लीजिए। ये शब्द है दोहित्री, शब्द है स्वस्त्री, तीसरी, पितृ। नोट करते जाइए, दोहित्री, स्वस्त्री, तीसरी, पितृ। इन शब्दों के अंदर गी प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। शब्दों में गीप प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। दोहित्री, स्वस्त्री, तीसरी, पितृ, इन शब्दों के अंदर गीप प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। अब उदाहरण नंबर 2 है नकारांत शब्दों की। नकारांत शब्दों में भी गी प्रत्यय लगता है। जैसे शब्द है आपके साथ कामिनी, इसमें अगर आप गी प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा कामिनी। कामिन में गी प्रत्यय जोड़ के बन गया कामिनी। ऐसे ही प्रियवादिन, इसमें गी प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा प्रियवादिनी। प्रियवादिन में गी प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बन गया प्रियवादिनी। अब हमें जो आगे चीज याद रखनी है वो है सत्री प्रत्यय से बने शब्द में गीत का प्रयोग होने पर अंतिम वर्ण से पहले न का प्रयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ जो आपको हमेशा याद रखनी है प्रत्यय के अंदर। क्षत्रिय प्रत्यय से बने शब्द में
क्षत्रिय प्रत्यय से बने शब्द में गीप का प्रयोग होने पर क्षत्रिय प्रत्यय से बने शब्द में गीप का प्रयोग होने पर अंतिम वर्ण से पूर्व न का प्रयोग करते हैं। अंतिम वर्ण से पूर्व न का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्षत्रिय प्रत्यय आपने पढ़े थे। क्षत्रिय प्रत्यय से बने शब्दों में गीप का प्रयोग करेंगे तो वहां अंतिम वर्ण जो होगा उससे पहले न का प्रयोग करते हैं। जैसे भवत और गीप। भवत प्लस गीप, इसमें हमें गीप प्रत्यय जोड़ना है। भवत में क्षत्रिय प्रत्यय से युक्त शब्द है तो यहाँ अंतिम वर्ण से पहले, अंतिम वर्ण क्या है? तय। इससे पहले न का प्रयोग और करेंगे और गीप का ई लगाएंगे तो यह बन जाएगा भवन तय और गीप का ई भवंती। इस तरह से रूप बनेगा। ऐसे ही चोरियत, इसमें गीप प्रत्यय जोड़ेंगे तो चोरियत में गीप प्रत्यय जोड़ेंगे। क्षत्रिय प्रत्यय से युक्त शब्द है इसलिए तय से पहले न और लग जाएगा और ये बन जाएगा चोरयंती। इस तरह से अगर क्षत्रिय प्रत्यय से बना हुआ कोई शब्द है और उसमें हमें गीप प्रत्यय जोड़ना हो तो हम अंतिम वर्ण से पहले न का प्रयोग करके और ये प्रत्यय जोड़ देंगे। दूसरा, इसमें हमें जो ध्यान रखना है, वतुप और अतुप प्रत्यांत शब्द के वत और अत के बाद गीप प्रत्यय लगता है। वतुप और अतुप, वतुप और अतुप प्रत्यांत शब्द की, वतुप और अतुप प्रत्यांत शब्द के वत और अत के बाद वतुप का वत रहेगा और अतुप का अत रहेगा। वतुप अतुप प्रत्यांत शब्द के वत और अत के बाद गीप प्रत्यय लगता है। गीप प्रत्यय लगता है। तीसरी बात जो है इसमें है प्रथम वय। वय का मतलब होता है आयु, अवस्था, उम्र। सूचक शब्द में भी गीप प्रत्यय लगता है। प्रथम वय यानी आयु सूचक शब्द में भी गीप प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे यहां इसके उदाहरण देखते हैं। श्रीमत, इसमें हमें गीप प्रत्यय जोड़ना है तो ये बन जाएगा श्रीमती। श्रीमत में गीप प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बन गया श्रीमती। ऐसे ही कुमार, कुमार में गीप प्रत्यय जोड़ेंगे, ये आ गया आयु से संबंधित उदाहरण। अभी तो ये था मतुप के, वतुप के और अतुप के उदाहरण में से था, ये है आयु से संबंधित उदाहरण। कुमार में गीप प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा कुमारी। ये प्रथम अवस्था यहाँ पर दर्शा रहा है। ऐसे ही अगला नियम जो है वो है ये प्रत्यंत शब्दों में गीप प्रत्यय होने पर हल के बाद ये का लोप हो जाता है। ये चौथी बात है। ये प्रत्यांत शब्दों में गीप प्रत्यय होने पर
ये प्रत्यंत शब्दों में गी प्रत्यय होने पर हल के बाद ये का लोप हो जाता है। ये का लोप हो जाता है। ये प्रत्यंत शब्दों में गी प्रत्यय होने पर हल के बाद ये का लोप हो जाता है। और पांचवी बात जो है वो है दिगु समासांत अकारांत शब्दों में। दिगु समास पढ़ा है आपने? दिगु समासांत अकारांत शब्दों में, यानी जहां पर दिगु समास हुआ हो और अकारांत शब्द हो, दिगु समासांत अकारांत शब्दों में गी प्रत्यय लगता है। गी प्रत्यय लगता है। जैसे यहां उदाहरण है गार्गे प्लस गीप। यहाँ ये है अंत में, ये प्रत्यंत है ये, और ये प्रत्यंत में गीप होने पर हल के बाद ये का क्या हो जाएगा? इस नियम के तहत लोप हो जाएगा और ये बन जाएगा गार्गी। ऐसे ही अगस्त्य, इसमें गीप प्रत्यय करेंगे तो यहाँ पर ये प्रत्यंत है, गीप प्रत्यय करने पर ये का लोप हो जाएगा और ये हो जाएगा अगस्ती। ऐसे ही त्रिलोक, त्रिलोक शब्द में गीप प्रत्यय करेंगे तो यहां हो जाएगा त्रिलोकी। क्या हो जाएगा? त्रिलोकी। ऐसे ही अष्टाध्याय, ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। अष्टाध्याय, इसमें गीप प्रत्यय करेंगे तो ये बन जाएगा अष्टाध्यायी। बहुत बार कंपटीशन में पूछ लिया जाता है इसमें कौन सा प्रत्यय है, किस नियम के तहत है, तो आपको ये नियम याद रखने हैं। इस तरह से आपका ये स्त्री प्रत्यय जो है इसमें पूरा होता है। थोड़ा सा और गीस प्रत्यय के बारे में आपको और बता देता हूं। बिल्कुल इजी है, इतना हार्ड नहीं है। ये भी स्त्री प्रत्यय ही है, गीस प्रत्यय। इसका भी ई शेष रहता है, गीस प्रत्यय का भी ई शेष रहता है। इससे बने हुए शब्द भी इस तरह से बनेंगे। इसमें आप लिख सकते हैं इनको शीत शब्द, जैसे नर्तक, खनिक और पथिक। गौरादिगण, गौर मनुष्य, पिंगल और सिंह। जातिवाचक अकारांत शब्द दूसरा, जातिवाचक अकारांत शब्द, इनमें गीस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे नर्तक, इसमें गीस प्रत्यय का प्रयोग होगा और यहां बन जाएगा नर्तकी। मंडल, इसमें गीस प्रत्यय का प्रयोग होगा और ये बन जाएगा मंडली। ऐसे ही पितामह है, गीस प्रत्यय का प्रयोग होगा और ये बन जाएगा पितामही। ऐसे ही नट, इसमें गीस प्रत्यय का प्रयोग होगा, ये बन जाएगा नटी। फिर व्याघ्र है, इसमें गीस प्रत्यय का प्रयोग होगा, ये बन जाएगा व्याघ्री। ब्राह्मण में गीस प्रत्यय का प्रयोग होगा तो ये बन जाएगा
ब्राह्मणी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका प्रत्यय प्रकरण था। इसमें आपको याद रखना है इंद्र, वरुण, भव, सर्व, रोह, मृत, मृंग, हिम, अरण्य, यव, यवन, मातुल, आचार्य आदि शब्दों में गींच से पूर्व जो आनुक का आन होता है उसका आगम होता है। जैसे मातुल में गींच जोड़ेंगे तो मातुलानी बनेगा, इंद्र में गींच जोड़ेंगे तो इंद्राणी बनेगा। इस तरह से ये प्रत्यय प्रकरण आपका पूरा हुआ। निश्चित रूप से आपको पूरा समझ में आया होगा। एक बार पुनः आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि जाने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और सब्सक्राइब कर ही दिया है तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें और लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।